हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसमें 17 व 18 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आप लोगों को लीकेज का जो मामला है वो भी देखने को मिला और एक बड़े पैमाने पर लीकेज हुई। आप लोग सबूतों से चिर परिचित हैं। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए होंगे, आपको हूबहू ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन विद हैंड राइटिंग के साथ मिले होंगे। इतनी जल्दी उसे हैंड राइटिंग का रूप किसने दे दिया? इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो परीक्षा है, ये 2 से 3 दिन पहले इसका प्रश्न पत्र लीक किया गया था। हैंड राइटिंग से लिखने में कम से कम कितना भी ध्यानपूर्वक लिख लो तो भी 2 घंटे का समय बिल्कुल मिल जाता है। और जो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये पता चला है कि पेपर पहले ही आउट था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पेपर आउट था वो 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट का था। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अदर शिफ्ट का पेपर आउट नहीं था, इनका ज़्यादा आउट था, इसलिए मामला थोड़ा सा अप हो गया। लेकिन गारंटी ये होगी कि 17 तारीख की दोनों शिफ्ट और 18 तारीख की दोनों शिफ्ट का पेपर भी जरूर लीक हुआ होगा, अगर इतने बड़े पैमाने पर लीकेज हुई है तो। दूसरी चीज, आपने एमपी एमएलए विधायक को भी अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से कुछ नहीं हुआ, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला अभी तक। आप लोगों को अब जो आप लोग चाहे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने के लिए जाएं, चाहे एमएलए, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनसे मिलने जाएं, विधायक वगैरह से, तो आप लोग इनसे ज्ञापन वगैरह मत लिखवाइए। आप लोग डायरेक्ट बोलिए कि योगी जी से पर्सनली तौर पर मुलाकात करें। जैसा एज में रिलैक्सेशन दिलाने के लिए जेवर के विधायक या गौतम बुद्ध नगर के जो विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, इन्होंने काम किया था। पर्सनली मुलाकात की योगी आदित्यनाथ जी से और परिणाम उसका आपके सामने आ गया। शाम को 9 बजे ही एक खबर आ गई कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल गया। लेकिन वो एज में रिलैक्सेशन दिलाने का काम उन्होंने वहां पर किया, यहाँ उसका कोई भी बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिलाया, इधर जो नकलची है वो नौकरी को ही ले उड़े। यानी आपने तो बेफिजूल में अपने दिमाग में टेंशन पाली, है ना, और तैयारी की, अपना समय खर्च किया, पैसा खर्च किया। नौकरी तो कोई और ही 10 लाख 5 लाख 100 रुपये 200 रुपये में ले उड़ा आप लोगों के हक की नौकरी। इसी बीच RWA यानी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल सभी चिर परिचित है। तो अंकित सर के गांव अस्तौली में डॉक्टर महेश शर्मा जी का आगमन आपको थोड़ी सी तसल्ली दे सकता है, क्योंकि महेश शर्मा जी ने, बच्चों ने उनको जो ज्ञापन सौंपा तो उसके एवज में उन्होंने एक ठोस कार्रवाई करने का जो अपना संदेश है वो बच्चों को दिया है। उन्होंने आज ही, है ना, आज ही आपकी जो बात है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष उठाने का और इसके साथ साथ योगी जी के संज्ञान में उस बात को लाने का भी प्रॉमिस किया है बच्चों से। अब वो अपने प्रॉमिस पे कितना खरा उतरते हैं, खरा तो उतरना होगा क्योंकि चुनावी माहौल है, मामला गरमाया हुआ है। इस चीज के दुरुपयोग इनको चुनाव में देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। तो उन्होंने ये जो कार्रवाई है उसे करने का पूरा आश्वासन आप लोग को दिया है। उसकी एक वीडियो क्लिप भी मैं डाल रहा हूँ, है ना, और ये आप लोग मेरे पीछे सबूत भी देख पा रहे हो, कितने अच्छे और कितने बेहतरीन सबूत हैं। बावजूद इसके सरकार इन्हें नकार रही है क्योंकि सरकार अपनी कहीं ना कहीं नाकामयाबों को, मतलब नाकामयाबी को छुपाने का प्रयास कर रही है। दूसरा चीज, इसमें सरकार की मैं जहां तक मैं कहूंगा कुछ हद तक मुझे कमी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये किसी या तो एग्जाम सेंटर पर जो पेपर दिला रहे थे उसका खेल है, या फिर जहां पेपर छप रहे थे उसका खेल है, ये उनका खेल है। लेकिन सरकार को इतनी कमी, यानी सरकार की इतनी कमी तो इसमें है कि जब बच्चे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से टीचर्स बोल रहे हैं, सारी जो न्यूज़ है वो बोल रहा है, तो इतना ज़्यादा भी तनाशाह होना जो है वो अच्छा नहीं होता है। यानी बच्चों की बात जरूर सुननी चाहिए। अगर बच्चों ने कुछ गलत देखा है तभी तो आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रत्येक बच्चा गलत ही होता है, प्रत्येक बच्चा सही ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जांचनी परखनी चाहिए।
ये नहीं है कि भाई हम तो अपनी तानाशाही में ही हैं, हम तो अपनी अकड़ में ही हैं। ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता में लाने का काम भी इन युवाओं ने ही किया है और अपने अपने भरोसे पे आप लोग सत्ता में स्थापित किए हुए हैं। इन युवाओं ने आपको, है ना, इन युवाओं ने आपको बैठाया है। तो ये भाई युवाओं के साथ ही आप लोग अत्याचार कर रहे हो, कैसे बात बनेगी बताइए। तो वो आप लोग क्लिप देखिए जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा जी ने क्या आप लोग के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्लिप संलग्न कर रहा हूँ और पीछे आप लोग सबूत भी देख रहे हैं, सबके पास है ये एविडेंस, सबके पास, फिर भी सरकार कह रही कि लीक नहीं हुआ पेपर। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में, सभी के साथ में शेयर। और यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए भैया, जय हिंद। ये जो भर्ती में जो पेपर लीक की विषय है, ये हम मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाकर इसमें पूरी तरह से मजबूती से अन्याय नहीं होने देंगे युवाओं के साथ, ये विश्वास हम दिलाते हैं। अखबारों में भी छपा है, इस विषय में कोई मजबूती से कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और मैं कल ही इसको गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री